हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पर्यटन विधि के विषय में अध्ययन करेंगे। ये एक शैक्षणिक विधि है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों को घूमना बहुत पसंद होता है। तो ये जो भ्रमण विधि है, इसको वर्तमान समय में शैक्षणिक कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त समझा जाता है और इनको बहुत ही ज़्यादा अप्लाई भी किया जा रहा है आजकल। तो आइए देखते हैं पर्यटन विधि के विषय में। पर्यटन विधि के प्रतिपादक पेस्टोलॉजी थे। पेस्टोलॉजी ने ये पर्यटन विधि दी थी। ये एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे, यानी कि प्राकृतिक रूप से कार्य करने के लिए बहुत ही ज्यादा को बहुत महत्व देते थे। और इनका मानना था कि जब बच्चा खुद स्वयं से जहां जिस चीज के बारे में उसको नॉलेज गेन करनी है, ज्ञान लेना है, अगर वो वहां स्वयं उपस्थित रहेगा और उसको पूरी तरह से वॉच करेगा, देखेगा, तो वो जो सीखेगा वो स्थायी ज्ञान होगा और प्राकृतिक रूप से सीखेगा। इन्होंने विद्यार्थियों की भ्रमण की प्रवृत्ति पर आधारित पर्यटन विधि प्रदान की। इन्होंने विद्यार्थी जो होते हैं वो घूमने पर, आपने देखा होगा कि जो छात्र जीवन जब विद्यार्थी जीवन होता है उसमें बच्चे घूमना बहुत पसंद करते हैं। तो इन्होंने उसी छात्र की जो भ्रमण की प्रवृत्ति होती है उसी पर पर्यटन विधि प्रदान करी है। और इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाता है। तो ये जो पर्यटन विधि इसीलिए विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बच्चा जिस चीज के बारे में ज्ञान ले रहा होता है वो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पर्यटन विधि में जो भ्रमण होता है वो कितने प्रकार का होता है, उसके प्रकार देख लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला है अल्पकालिक भ्रमण, दूसरा है सामान्य भ्रमण और तीसरा है दीर्घकालिक भ्रमण। अल्पकालिक भ्रमण में देखिए, समय 1 घंटे तक का समय के लिए ले जाते हैं। कक्षा पूर्व प्राथमिक स्तर के छात्रों को ले जाते हैं और प्राथमिक स्तर के छात्रों को ले जाते हैं। और स्थल के रूप में डाकघर हो गया, बिजली घर हो गया, बैंक हो गया, ऐसे ऐसे स्थल जो पास विद्यालय के पास में ही होते हैं और इनका बहुत ही महत्व होता है। जैसे डाकघर में ले जाकर उनको, बच्चों को, छात्रों को ये बताया जाता है कि जो आप पत्र व्यवहार में यूज होती है डाक, वो कैसे जाती है, उसमें टिकट के बारे में बताया जाता है और फिर वो किस हिसाब से अलग अलग की जाती है, इस बारे में बताया जाता है। बिजली घर में ले जाकर के ये दिखाया जाता है जो आपके घर में बिजली आती है वो कैसे यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों में जाती है और क्या क्या कौन कौन से उपकरण होते हैं, एक छोटी सी जानकारी सामान सी। और बैंक में ले जाकर के कि आप कैसे पैसा जमा कर सकते हैं, कैसे निकालते हैं, उनके फॉर्म किस प्रकार से हैं, ये सब बताया जाता है। दूसरा होता है सामान्य भ्रमण। सामान्य भ्रमण में 1 से 3 दिनों तक का भ्रमण होता है, 1 दिन से 3 दिनों तक का भ्रमण होता है। और ये उसमें उच्च प्राथमिक व उच्च स्तर के बच्चों को ले जाया जाता है। स्थल में देखिए, ऐतिहासिक स्थल, सामाजिक और भौगोलिक स्थलों तक के लिए ले जाता है शैक्षणिक भ्रमण के लिए। यानी कि 1 से 3 दिनों का शैक्षणिक भ्रमण करते हैं ऐतिहासिक स्थलों में, जैसे कि जो ऐतिहासिक जगह होती हैं वहां ले जाते हैं, सामाजिक स्थान जो होते हैं वहां ले जाते हैं, और भौगोलिक स्थल जहां पर भूगोल से संबंधित अध्ययन सामग्री मिल सके या फिर भूगोल से संबंधित इमारतें मिल सके। इमारतों से तात्पर्य ये है कि जैसे जंतर मंतर है तो उसमें भी भौगोलिक दृष्टिकोण है उसका भी। और इसके बाद में आते हैं दीर्घकालिक भ्रमण। दीर्घकालिक भ्रमण में 1 सप्ताह से 3 माह तक का भ्रमण होता है। 1 सप्ताह से 3 माह तक का भ्रमण होता है। ये सिर्फ उच्च स्तर पर जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए होता है। स्तर बौद्धिक स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, उच्च स्तर का मतलब ऊंची कक्षाओं में। अगला आगे देखिए, जो स्थल होते हैं उसमें ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक स्थल का भ्रमण किया जाता है। ऐतिहासिक से तात्पर्य यह है कि अब बड़े बच्चे हैं तो जैसे जो पुराने समय के जो किले हैं या भव्य इमारतें हैं, जो विश्व प्रसिद्ध इमारतें हैं, वहां के भ्रमण पे ले गए, कैसे बनी है, उनकी संरचना कैसी है, इस बारे में बताया जाता है। सामाजिक भ्रमण में यह है कि जैसे सामाजिक रूप से या प्रमुख, जैसे कि कोई भव्य सामाजिक आयोजन हुआ या फिर भव्य मेला रखा गया, वहां के भ्रमण में ले आते हैं। और भौगोलिक स्थल में जो भौगोलिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं, इसमें आपका
भौगोलिक स्थल में जैसे कि ऊंचाई के क्षेत्रों में लेके गए, ऊंचाई पर्वतीय इलाकों में, पठारी इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में लेके गए। भारत में तो कच्छ का रण है, वहाँ भी लेके जा सकते हैं क्योंकि वहाँ नमक ही नमक है। ऐसा बहुत कम ही स्थान है विश्व में जहाँ पर ऐसा हो। तो अब हम लोग भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भारत देश में रहते हैं, तो हम लोग तो कहीं भी भ्रमण के लिए जा सकते हैं क्योंकि मोस्टली हर एक चीज़, हर एक भौगोलिक संरचना जो होती है मोस्टली भारत में पाई जाती है। क्योंकि भारत में जैसे आप उत्तर भारत में चले जाएं तो जम्मू कश्मीर हो गया, तो इसमें पर्वतीय इलाके सारे हैं, पर्वत आपको मिल जाएंगे। और ऊपर लेह लद्दाख चले जाएंगे तो वहाँ आपको और ज़्यादा वहाँ पर आपको ऐसा आभास होगा कि जैसे आप शीत मरुस्थल में आ गए हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको मैदान मिल जाएगा, सब बहुत बड़ा लंबा फैला मैदान है। और इसके बाद में आप अगर राजस्थान जाएंगे तो आपको मरुस्थल देखने को मिल जाएगा, थार का मरुस्थल भारत में है। उसके बाद नीचे गुजरात में कच्छ का रण हो गया, कच्छ की खाड़ी देखने को मिल जाएगी। और नीचे जाएंगे तो आपको समुद्र तट मिल जाएंगे, मालाबार समुद्र तट, गोवा मिल जाएगा आपको देखने के लिए। और तो हर एक चीज़ भारत में है। तो इस तरह से भौगोलिक स्थलों का भी भ्रमण किया जा सकता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इस पर्यटन विधि के प्रमुख सोपान क्या है, चरण क्या है, किस किस चरण में है। ठीक, आइए देखते हैं। पहला है पाठ्य प्रकरण का चयन, यानी कि जो प्रकरण है, जिस पाठ के बारे में जिससे संबंधित है उसका चयन किया जाएगा कि हम लोग ऐतिहासिक स्थल पे जाएंगे। मैं जैसे बता रहा हूँ उदाहरण के रूप में, जैसे ऐतिहासिक स्थल पे जाएंगे या भौगोलिक स्थल पे जाएंगे या सामाजिक स्थल पे जाएंगे। ठीक, उस पाठ्य प्रकरण का चयन कर लिया था। तो उसके बाद में उससे रिलेटेड, उससे संबंधित स्थल, जैसे भौगोलिक है तो भौगोलिक स्थल का चयन कर लिया, ऐतिहासिक है तो ऐतिहासिक स्थल कर लिया, और सामाजिक है तो सामाजिक स्थल का कर लिया। ठीक, इसके बाद में तीसरा है आवश्यक वस्तुओं का चयन। अब वहां जाने के लिए जो वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जिन वस्तुओं की, अब जितने भी दिन का आपका टूर होगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 महीना, उसके लिए आवश्यक वस्तुओं का चयन कर लिया जाएगा, उनकी मात्रा का चयन कर लिया जाएगा, और फिर ये निर्देश दे दिया कि हर बच्चा अपने साथ ये सामग्री उसको ले जानी है। ठीक, ये लिखा है आवश्यक वस्तुओं का चयन। इसके बाद क्रियान्वयन, जो चीजें हैं इनको क्रियान्वित किया जाएगा, पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। जाएंगे, वहां रुकेंगे, उसके बाद में सब अपना पूरा भ्रमण करके वापस आ जाएंगे, और वापस आके सबसे लास्ट में है मूल्यांकन। उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि कितना उपयोगी रहा पर्यटन, हमारा कितना उपयोगी रहा शैक्षिक दृष्टि से। तो ये थे इसके प्रमुख सोपान। अब हम लोग इसके गुण और दोष देख लेते हैं। आइए गुण देखते हैं। देखिए, पहला है बाल केंद्रित व मनोवैज्ञानिक विधि है। ये बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक विधि है, ये इसका गुण है। दूसरा है सामाजिक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सामाजिक अध्ययन के विषय में ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों को ज्ञान प्रदान करने की। ठीक, अगला है प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति। बच्चे जब सामाजिक टूर पर जाते हैं तो वहां पर वो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, सामने देखते हैं हर चीज को, उसको वॉच करते हैं, अपने हर एक बिंदु पर उसको परखते हैं और उसको अपने ज्ञान में समाहित कर लेते हैं। अगला है निरीक्षण क्षमता का विकास। अब जब हर चीज, हर तरह से वो छात्र उन चीजों को देखता है जो जिस टूर पे गया होता है, तो उसमें निरीक्षण क्षमता, गहन रूप से उसको किसी भी वस्तु को देखने की क्षमता, उनके निरीक्षण की क्षमता में बहुत विकास हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। रुचिपूर्वक सीखने का अवसर, और बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हम जाएंगे वहां पर तो ये देखेंगे, वो देखेंगे, पहले से उन्होंने ही प्लानिंग कर ली होती है, तो बहुत ज्यादा रुचि होती है। तो उस एक्साइटमेंट, उस उत्तेजना में वो उस चीज को, उनमें थकान नहीं महसूस होती, और वो बहुत ज्यादा समय तक उस चीज को वॉच करते हैं और सारा नॉलेज अपने में गेन करते हैं, वहां थकान नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक, तो ये इसकी प्रमुख गुण थे। बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि है, सामाजिक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्ति होती है, निरीक्षण क्षमता बच्चे की बढ़ती है, और रुचिपूर्वक बच्चा सीखता है उसको। ठीक, ज्यादा समय तक सीख लेता है, रुचिपूर्वक तो ज्यादा समय तक सीख लेता है। दोस्त देख लेते हैं। ये अत्यंत खर्चीली विधि है। ठीक भाई, अब टूर पे जाएंगे, जितना दूर होगा उतना पैसा खर्च होगा आपका, अत्यंत खर्चीली विधि है। दूसरा, अनुशासनहीनता की उत्पत्ति होती है। जब बहुत से बच्चे जाएंगे तो कुछ का ध्यान तो होगा, शैक्षणिक टूर के रूप में आए हैं तो थोड़ा नॉलेज ले लें, ज्ञान ले लें, कुछ थोड़ा देर तो टहलने लगेंगे,
तो वही लिखा हुआ है कि अनुशासनहीनता की उत्पत्ति, यानी कि जो समूह जाएगा छात्रों का, उसमें कुछ तो वैसे बालक जरूर होंगे जो कहेंगे पहले आए हैं तो पहले भ्रमण का मतलब पहले घूम लेते हैं, बाद में शैक्षिक विधि से देख लिया जाएगा इसको। अगला है अप्रिय घटना का भय। अप्रिय घटना का भय बना रहता है। विद्यालय से बाहर जाते हैं, शिक्षक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी बच्चे को कोई चोट ना लगे, तो एक एक उसका भय तो बना ही रहता है कि कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। और सबसे आखिरी है कि अन्य विषयों का शिक्षण कार्य बाधित। अब जब टूर पे जाएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लंबे टूर पे जाएंगे, तो अन्य जो जिस शैक्षणिक विषय के टूर पे जाएंगे उसी के बारे में नॉलेज गेन करेंगे, बाकी सब तो विषय बाधित होंगे, उनको तो आप पढ़ेंगे नहीं। तो वही लिखा हुआ है अन्य विषयों का शिक्षण कार्य बाधित। तो फ्रेंड्स, ये थी पेस्टोलॉजी की पर्यटन विधि। आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूं, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक पर। धन्यवाद।